कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैं आपका ड्रीम फॉरवर्डी और आज आ गया हूं मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके। पता है मुझे काफी दिनों बाद आया हूं। थोड़ी तबीयत हम लोगों की खराब हो गई थी, फैमिली में सबकी खराब हो गई थी, तो इसलिए थोड़ा सा रिकवरी में हमको टाइम लगा। कोविड नहीं था टचवुड, बट डेफिनेटली थोड़ा हमको टाइम लगा। और आशा करता हूं कि इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस इतने सारे थे, अब मैं उस टाइम रिप्लाई में नहीं कर पाया, बट डेफिनेटली अब मैं उन सबके आंसर्स लेके आपके पास आ गया हूं। तो शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आप ये हालत यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं, स्क्रीन को थोड़ा सा मिनिमाइज करें और सब्सक्राइब बटन पे इतनी जोर से क्लिक करें दोस्तों की जिंदगी कभी अनसब्सक्राइब ना हो। बाकी जो भी मैं आपको बताता हूँ कंप्लीटली बेस्ड ऑन माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। डू योर ओन रिसर्च, चेक विद वीजा कंसल्टेंट ऑफिशियल वेबसाइट, ट्रस्ट रिसोर्सेज, डू नॉट ट्रस्ट एनीवन। दोस्तों ये क्वेश्चन मुझसे लगातार लोग पूछते हैं कि सर ये वीजा इंटरव्यू कब होता है। मोस्टली स्किल्ड वर्कर मुझसे पूछते हैं कि ये वीजा इंटरव्यू सर कब होते हैं, क्या प्रोसेस होता है, रिजेक्शन कैसे हो जाता है, और इंटरव्यू में कोई टेक्निकल क्वेश्चन तो नहीं पूछते हैं। तो ये वीजा इंटरव्यू का ये क्या है सर, क्या ड्रामा है, मतलब ये कभी होता है कभी नहीं होता है। तो आज मैं आपको वंस फॉर ऑल ये सब क्लियरिटी पूरा उसके साथ आपको बताता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, स्किल्ड वर्कर के केस में जो वीजा इंटरव्यू है वो अब बहुत ही रेयरली होते हैं और मैक्सिमम केसेस में वो नहीं होते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये मान के चले। दूसरी चीज दोस्तों, आप खुद अपने आप से पूछें कि वीजा इंटरव्यू आपको तभी होता है जब होम ऑफिस को एक डाउट हो जाता है कि कुछ ना कुछ आपके वीजा एप्लीकेशन में लोचा है, या कोई ना कोई रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गया है आपके और आपके एम्प्लॉयर के बीच में, या फिर होम ऑफिस को लगता है कि जो आपका एक्सपीरियंस है, आपकी जॉब के हिसाब से जो जॉब आपको यूके में मिली है वो कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट कर रही है और कहीं ना कहीं वो फेक उनको लग रहा है। तो उस केस में वो लोग वीजा इंटरव्यू लेते हैं। बट मोस्टली जो मैक्सिमम केस मैंने देखे हैं उसमें यही होता है कि जब होम ऑफिस को लग जाता है कि आपके और आपके एम्प्लॉयर के बीच में कोई रिलेशनशिप स्टैब्लिश हुआ है या उनको कहीं डाउट हो जाता है, और डेफिनेटली उस टाइम पे दोस्तों आपका वीजा इंटरव्यू होता है। और इसका एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देना चाहता हूँ कि हमारे एक फॉलोअर थे, उनका हुआ था और करीबन 6 मंथ्स का टाइम लग गया था। क्योंकि एक बार अगर आपका एप्लीकेशन वीजा इंटरव्यू के लिए चली जाती है तो वो और लंबा प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि उसमें और डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी, चेकिंग और एवरीथिंग होती है। और उस केस में क्या हुआ था दोस्तों कि इनके पास होम ऑफिस से ईमेल आया था, इनको और इनके एम्प्लॉयर को एक ही टाइम पे आया था कि आपका इस डेट को इस टाइम पे इंटरव्यू होगा। दोनों का एक साथ, एम्प्लॉय का भी और एम्प्लॉयर का भी, होम ऑफिस एक साथ इंटरव्यू लेता है ताकि जो जवाब है वो उनके मैच खाने चाहिए। और उस बंदे ने हमें ये भी बताया, जो हमारे फॉलोअर थे, कि जो इंटरव्यू जो होम ऑफिस से हुआ था वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट इंटरव्यू था। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उन लोगों ने एम्प्लॉयर को भी और एम्प्लॉय को भी इस बात पे फोकस किया कि आपको क्यों हायर किया। ऐसी तो स्किल्स बहुत सारे यूके के अंदर भी हैं इसी जॉब के लिए। शायद उनकी बूचर का प्रोफाइल था, उनका बूचर का, तो इस प्रोफाइल के लिए क्या उनको ऐसी काबिलियत दिखी आप में कि जो आपको इन्होंने हायर किया। और सारे क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड होते हैं, टेक्निकल कुछ नहीं होता है दोस्तों, बट डेफिनेटली ये सारा कुछ होता है। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे ध्यान रखें कि अगर आपका कोई नॉन रिलेशनशिप से अगर आप यूके इस तरह से बुलाना चाह रहे हो तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं अगर स्क्रूटनी में फंस गया तो ये आपको फेस करना पड़ सकता है। प्लस यूके होम ऑफिस ने उनकी जो पास्ट एक्सपीरियंस वाली कंपनी थी, जो उन्होंने, जैसे वो पाकिस्तान से थे तो उन्होंने पास्ट एक्सपीरियंस दिखाया था पाकिस्तान का, तो वो पाकिस्तान वाली कंपनी में भी उन्होंने कॉल बैक किया था और उनसे भी कंफर्मेशन लिया था कि क्या ये एम्प्लॉय आपके पास पहले काम करता था, उसके बारे में क्या स्किल्स थी। और उन्होंने ये भी बोला था कि हम आपके ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं, बट वो विजिट हुई नहीं, बट डेफिनेटली उन्होंने वहां पे भी चेक किया था। तो ये दोस्तों ये है कंप्लीट प्रोसेस। बट फाइनली उनका आफ्टर 6 मंथ्स उनके पास उनका वीजा आ चुका है। तो दोस्तों यहीं से मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप एक जेन्युइन इंसान हो, आपने प्रॉपर मीडियम से इंटरव्यू दिया है और क्रैक किया है, आपको प्रॉपर सीओएस मिला है, तो उस केस में मैक्सिमम केसेस पे इंटरव्यू नहीं है। बट जहां पे कहीं ना कहीं आप लोचा करते हो, कहीं ना कहीं ये जो रिलेशनशिप है वो आप बताते नहीं हो और ये रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो जाता है, तो डेफिनेटली उस केस पे इंटरव्यू होता है। और इसकी जो टाइम लाइन है फिर 3 से 6 महीने के लिए आपकी वीजा एप्लीकेशन का टाइमलाइन एक्सटेंड हो जाता है। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो से आपको कुछ क्लियरिटी आई होगी। डेफिनेटली इससे जो क्वेश्चन है ये वीजा इंटरव्यू के लेके वो आपका क्लियर हो जाएगा।
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ माय चैनल, क्योंकि अब मैं दोस्तों आ गया हूं और वीडियोस की ऐसी लाइन लगा देंगे कि आपके पास बहुत ही सारी इंफॉर्मेशन आने वाली है। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।